आज हम इस वीडियो में निविन पॉली की नई मूवी सर्वम माया की स्टोरी देखने वाले हैं। इस फिल्म में हमारा हीरो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हीरो एक आतेइस्ट है। ऐसे आतेइस्ट हीरो को अचानक एक भूत दिखना शुरू हो जाता है। पहले तो हीरो को यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सिर्फ उसकी आंखों को ही वो भूत दिख रहा है। फिर जब भूत दिखना शुरू होता है, तब से हीरो की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। उसके बाद वो भूत के साथ दोस्ताना होने लगता है। तब उसे उस भूत का असली उद्देश्य पता चलता है, वो कौन है, कैसे मरी, इसी वजह से मोक्ष नहीं मिल पाया और आज तक धरती पर भटक रही है। आखिर में हमारा हीरो उस आत्मा का पूरा पता लगाता है कि वो कौन थी, कैसे मरी और कैसे हीरो ने उस आत्मा को मोक्ष दिलवाया। यही है इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म का ओपनिंग सीन एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को दिखाते हैं। सब लोग स्टेज पर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऑर्केस्ट्रा का मैनेजर सबको बुलाकर होटल ले जाता है। इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में एक गिटारिस्ट है, वही इस फिल्म का हीरो है, प्रभु। ये कैरेक्टर निविन पॉली ने प्ले किया है। हीरो को म्यूजिक का बहुत पैशन है। वो म्यूजिक की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए फिलहाल वो इस ग्रुप में इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट के रूप में गिटार बजा रहा है। अब ये पूरा ग्रुप 2 दिन में फॉरेन ट्रिप पर जाने वाला है, क्योंकि फॉरेन में एक बड़ा कॉन्सर्ट है, तो वहाँ बजाने के लिए सब जा रहे हैं। कल मैं भी फॉरेन जा रहा हूँ। ऐसे सोचकर हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ग्रुप का मैनेजर हीरो को अकेले में बुलाकर सॉरी बोलता है कि तुम्हारा वीजा नहीं मिला। बस ये सुनते ही हीरो का चेहरा एकदम मुरझा जाता है। अब जिस ग्रुप में इतने दिन काम किया, वो सब लोग फॉरेन जा रहे हैं। वहाँ प्रोग्राम पूरा करके आने में कई महीने लग जाएंगे। तब तक यहाँ क्या करे, हीरो को समझ नहीं आ रहा। हीरो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरन वापस अपने गाँव चला जाता है। उदास मन से हीरो अपने गाँव पहुँचता है। गाँव में हीरो की फैमिली एकदम ट्रेडिशनल है। ये लोग ब्राह्मण परिवार के हैं, इसलिए गाँव में कोई भी अच्छा बुरा काम हो, पूजा के लिए यही लोग जाते हैं। खासकर हीरो के पापा गांव के बड़े पुरोहित हैं। आज उनके 70वां जन्मदिन है। घर में पापा का 70वां बर्थडे मनाया जा रहा है, इसलिए सब बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो ज्यादा कुछ बोले बिना चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। घर आने के बाद पापा से भी ज्यादा बात नहीं करता। इसकी एक वजह है, कुछ साल पहले हीरो की माँ गुजर गई थी। माँ के पास एक कुत्ता था जो उन्हें बहुत प्यारा था। अचानक जब माँ मर गई तो वो कुत्ता इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जिस दिन माँ गई उस दिन कुत्ता बहुत रो रहा था। ये सब हीरो ने देखा था। उसे समझ आ गया कि कुत्ते को माँ की बहुत याद आ रही है। आखिरी में हीरो ने सोचा कि माँ की बॉडी घर से ले जाने से पहले कुत्ते को भी ले जाकर माँ को दिखा दे। फिर हीरो ने उस प्यारे कुत्ते को घर के अंदर लाया ताकि माँ को दिखा सके। लेकिन ये बात हीरो के ब्राह्मण पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुत्ते और हीरो को डांट कर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद से हीरो ने पापा से बात करना कम कर दिया। और एक बात, उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा धार्मिक और ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल उल्टा है, पूरी तरह एथीस्ट, भगवान में विश्वास ही नहीं करता। ऐसे में हीरो परिवार में अकेला अलग है, किसी से ज्यादा नहीं मिलता और अपने हिसाब से रहता है। बहुत सालों बाद जब हीरो घर लौटा तो घर वाले, अरे प्रभु बेटा तुम्हें देखे कितने दिन हो गए, ऐसे स्वागत करते हैं। लेकिन हीरो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, सीधा अंदर चला जाता है। आज पापा का 70वां बर्थडे चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात नहीं करता। ऐसे बिना किसी काम के घर आ गया हीरो। रोज के खर्चे जैसे चाय पानी के लिए भी उसके पास पैसे नहीं। वो दादाजी से जाकर पैसे मांगता है। चाय के खर्चे के लिए तो 200 रुपए दो दादाजी। ऐसे जब हीरो मांगता है तो दादाजी बोलते हैं, अपने पापा से मांगो बेटा। हीरो के पास अब कोई और रास्ता नहीं। हीरो अपने पापा के पास जाकर कहता है कि चाय के खर्चे के लिए 200 रुपए दो। पापा कहते हैं, चाय के खर्चे के लिए 200 क्यों, चाय पीनी है, 1 मिनट रुको। ऐसे कहकर किचन में जाकर खुद फ्लास्क में चाय डालकर लाके दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे हीरो के पापा। गुस्से में हीरो सोचता है कि लोकल में कोई काम ढूंढ लेता हूँ। दूसरी तरफ हीरो का एक कजिन है रूपेश। वो गांव में पुरोहित का काम करता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। हीरो और रूपेश बचपन से साथ बड़े हुए हैं। बहुत सालों बाद हीरो रूपेश से मिलने जाता है। रूपेश कहता है, क्यों नहीं मेरे साथ असिस्टेंट बन जाओ। हीरो कहता है, अरे रूपेश तू पूजा पाठ करता है, मैं भगवान भूत कुछ नहीं मानता, अथेइस्ट हूँ, मैं तेरे साथ असिस्टेंट बन जाऊँ। बिल्कुल नहीं, मैं म्यूजिशियन हूँ, अपना पैशन फॉलो करूंगा। ऐसे जबरदस्त डायलॉग मारता है हीरो। रूपेश कहता है, अरे प्रभु सुबह तो पापा के पास चाय के पैसे मांगने गया था ना, मेरे साथ आजा, अच्छे पैसे मिलेंगे। बचपन से हम दोनों ने साथ में मंत्र सीखे हैं, सब कुछ तो तुझे पता होगा। हीरो सोचता है, चलो ठीक है, हाथ में खर्चे के लिए पैसे काम आएंगे। रूपेश के साथ असिस्टेंट पुरोहित बन जाता है। उसके बाद गांव में जो भी अच्छे बुरे काम होते हैं, सब जगह इन्हें ही पुरोहित के लिए बुलाते हैं। रूपेश के साथ हीरो भी जाता है। ये सब एक तरफ चल रहा है और साथ ही हीरो अपना पैशन भी नहीं छोड़ता। एक स्टूडियो में इलेक्ट्रिक गिटार बजाता रहता है, लेकिन स्टूडियो वाला ज्यादा पेमेंट नहीं देता। ऐसे ही हीरो की लाइफ चल रही है। एक दिन एक नए घर में हीरो और रूपेश नए घर की पूजा करने जाते हैं। वहाँ नया बना हुआ घर है जिसमें एक बड़ा झूला है। पूजा करने गए रूपेश कहते हैं, देखते हैं ये झूला कितना स्ट्रॉन्ग है, कहकर उछलकर बैठ जाते हैं। अचानक झूला टूट जाता है और रूपेश जमीन पर गिर जाते हैं। रूपेश का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद रूपेश अगले 3 महीने तक बेड रेस्ट पर है। रूपेश हीरो से कहता है, अब पूजा पाठ के लिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो हीरो कहता है, इसका तो कोई चांस ही नहीं,
अकेले कैसे जाऊं पूजा करने। रुपेश बोलता है तू कर सकता है, बचपन से मंत्र सब सीखे हैं तूने, तू जरूर कर सकता है। ऐसे रुपेश उसे पूजा करने के लिए एनकरेज करता है और कहता है जो पेमेंट मिलेगी उसमें 50-50। हीरो कहता है क्या 50-50, मैं पूजा करूंगा तो मुझे फुल अमाउंट मिलना चाहिए। रुपेश कहता है देख यार तुझे काम दिया किसने, मैंने, अब मैं यहाँ बेड पर पड़ा हूँ, अगले 3 महीने मुझे भी घर चलाना है, सब पूजा अटेंड करनी होगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो मेरे लिए तू जा रहा है ना, इसलिए पेमेंट 50-50 भी। ऐसे रुपेश कहता है। फिर हीरो बोलता है 50-50 तो नहीं दे सकता, चाहोगे तो 60-40 कर लेते हैं। ऐसे डील करके हमारा हीरो अब फुल टाइम पुरोहित बन जाता है और उस गांव में सब जगह पूजा करने जाता है। ऐसे ही चल रहा है। तब एक दिन रुपेश हमारा हीरो को बुलाता है पालक्कड़ में। एक डॉक्टर ने हेल्प मांगी है। क्या है कि उसके बेटे को कुछ प्रॉब्लम है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके बॉडी में कोई आत्मा घुस गई है लगता है, बहुत दिनों से पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, तो उस डॉक्टर ने हमें पूजा के लिए बुलाया है, मैं नहीं जा सकता, तू जा। हीरो कहता है क्या लड़के को भूत लगा है, मैं जाकर भगाऊं, हमने तो बस पूजा की है, अब ये भूत भगाने का काम कब से करने लगे। ऐसे हीरो मना कर देता है, लेकिन रुपेश कहता है देख प्रभु, उस डॉक्टर ने बहुत बड़ी अमाउंट पेमेंट देने की बात की है, तो प्लीज जा और सिंपल सा पूजा करके आ जा। ऐसे कन्विंस करके हीरो को भेजता है। हीरो सोचता है चलो ठीक है, आंखें बंद करके एक पूजा करके आ जाता हूँ, और वहाँ से निकलकर पालक्कड़ में उस डॉक्टर के घर जाता है। घर पहुँचने के बाद रेगुलर पूजा सेटअप करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते हुए कहता है अपने बेटे को लाकर इस चक्र में बैठाओ। अंदर से डॉक्टर की वाइफ बेटे को लाकर बैठाती है। पिछले कई महीनों से ये ऐसे ही है, किसी से बात नहीं करता, पागलों जैसा बिहेव करता है, हमारी आंखों में देखता भी नहीं, आप ही इन्हें ठीक करो। ऐसे कहकर चक्र में बैठाते हैं। हीरो को भूत भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर फिर भी रुपेश ने जो मंत्र सिखाया वो बोलते हुए अरे बेटा मेरी तरफ देखो ऐसे बुलाता है। वो छोटा बच्चा भी हमारा हीरो की तरफ देखता है और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाँ, उसके अंदर से वो आत्मा निकल गई और लड़के के माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कहीं ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा, आपने सही कर दिया। ऐसे बोलकर हीरो की बहुत तारीफ करते हैं और बड़ी अमाउंट पेमेंट देकर भेजते हैं। हीरो बहुत खुश होकर सोचता है ये भूत भगाना का बिजनेस बहुत इजी है और इसमें पैसा भी बहुत मिलता है। ऐसे मजाक करते हुए घर आता है। सीन कट। अगला दिन जब हीरो घर होता है, उसके घर के एड्रेस पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है और पूछता है यहाँ प्रभु कौन है, आपने कोई ड्रेस ऑर्डर किया है। ऐसे डिलीवरी बॉय एक ड्रेस लेकर आता है, वो एक्चुअली लेडीज की ड्रेस है। हीरो बोलता है मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। डिलीवरी बॉय कहता है नहीं सर, आपके अकाउंट से ही ऑर्डर हुआ है, कहकर वो ड्रेस देकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हीरो मैंने ये ड्रेस ऑर्डर नहीं किया ऐसे रिटर्न करने की कोशिश करता है। उसके बाद अपना फोन चेक करता है तो सच में उसके ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट से ऑर्डर हुआ है। हमें पता भी नहीं किसने ऑर्डर किया होगा। ऐसा सोचकर हीरो कंफ्यूज्ड है। हीरो का व्हाट्सएप प्रोफाइल भी किसी ने चेंज कर दिया है। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना फोन खुद को पता चले बिना कौन यूज कर रहा है। सोचते हुए घर के अंदर ढूंढने लगता है। तब उसके बेडरूम में एक लड़की बैठी है। उस लड़की को देखकर हमारा हीरो डर जाता है, लेकिन वो लड़की बहुत काजुली बोलती है अरे प्रभु, मैंने ही तुम्हारा फोन यूज करके ड्रेस ऑर्डर किया था। हीरो बोलता है कौन हो तुम, मेरा फोन कैसे यूज किया, ऐसे हीरो पूछता है। वो लड़की कोई रिएक्शन नहीं देती। हीरो की गिटार उठाकर बजाने लगती है। उस आवाज को सुनकर हीरो के दादाजी हीरो के रूम में आते हैं। आकर देखते हैं तो सिर्फ हीरो खड़ा है, वहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली हीरो के रूम में जो लड़की है वो सिर्फ हीरो की आंखों को दिखने वाली एक औरत की आत्मा है। हीरो के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर एक बात हीरो रियलाइज करता है, लास्ट टाइम डॉक्टर के घर भूत भगाने गया था ना, उस घर में जिस लड़के को भूत लगा था उसके बॉडी में जो आत्मा थी वो हमारा हीरो के साथ ट्रेवल करके आ गई है। ऐसे हीरो के साथ ट्रेवल करके आई उस आत्मा से हीरो हंसती हंसती बात कर रही है। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हीरो कंफ्यूज्ड है। तब वो भूत एक बात कहती है, देखो आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस एक चीज जाननी है, जब मैं मरी तब से मुझे कुछ याद नहीं था, मैं कौन हूँ, मैंने कैसे मरी, किस गाँव से हूँ कुछ पता नहीं, इसलिए मैं आत्मा बनकर भटक रही हूँ, मैं कौन हूँ ये आपको ही पता लगा कर देना है मुझे। ऐसे वो भूत हमारा हीरो के साथ ट्रेवल कर रही है। और यहाँ इंटरवल के बाद इस फिल्म में जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो स्किप मत करना। अब हमारा हीरो जहाँ भी जाता है वो लड़की की आत्मा उसके साथ ही रहती है। हीरो के पीछे पीछे आ जा रही है और गाँव में किसी को भी उस लड़की की आत्मा नहीं दिखती, सिर्फ हमारा हीरो ही देख सकता है। ऐसे हीरो की लाइफ में हीरो के कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ मिस्टीरियस हो गया है। इससे हीरो मेंटली परेशान हो जाता है, लेकिन साथ घूमने वाली भूत हंसकर हीरो के साथ मजाक करती रहती है। ऐसे ही चल रहा है। तब एक दिन हमारा हीरो रेगुलर एक स्टूडियो में इलेक्ट्रिक गिटार बजाने जाता है ना,
वैसे ही एक दिन स्टूडियो जाता है। जब भी वो बजाता है तो उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता, कोई ज्यादा नाम भी नहीं मिलता। लेकिन जब हमारा हीरो को वो भूत दिखनी शुरू हुई, उसके बाद जब स्टूडियो गया तो एक कमाल हो जाता है। हाँ, हमारे हीरो के म्यूजिक टैलेंट को लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। बॉम्बे में एक म्यूजिक ग्रुप हीरो को बजाने के लिए बुलाने की बात होती है। यहाँ पर हमारा हीरो रियलाइज करता है कि जब से इस घोस्ट को देखा है तब से लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होने लगी हैं। उसके बाद हमारा हीरो धीरे धीरे उस घोस्ट के साथ फ्रेंडली होने लगता है। ऐसे फ्रेंडली होते हैं, उसके बाद उस भूत को देलू नाम देता है। देलुलू और हमारा हीरो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। रात को दोनों साथ में हॉरर फिल्म देखते हैं, बाहर घूमते हैं। ऐसे हमारा हीरो देलुलू के साथ मजे कर रहा है। साथ ही देलुलू कौन है, कैसे मरी, ये जानने के लिए तुम्हें कुछ याद आता है क्या? जरा सोचो, ऐसे हीरो पूछता है। लास्ट में देलुलू को याद आता है कि मरते वक्त किसी ने यस बोला था और उस यस के बाद ही उसकी जान गई। किसने वो यस कहा, वो यस कहने वाला कैसा होगा, ये जानना है। दूसरी तरफ हमारा हीरो को बॉम्बे में गिटार बजाने का मौका मिला है ना, लेकिन हीरो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है जाने से। तब साथ फ्रेंडली घूमने वाली देलुलू कहती है, देख म्यूजिक ही तेरा पैशन है, इतना अच्छा मौका मिला है, तू जरूर जा, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। ऐसे देलुलू भी हीरो के साथ फ्लाइट में ट्रैवल करके बॉम्बे जाती है। ऐसे ट्रैवल करते वक्त देलुलू की आत्मा पहली बार फ्लाइट में चढ़ी तो उसे एक बात याद आ गई थी। ऐसे ही लास्ट टाइम मैं बेंगलोर फ्लाइट में ऐसे ही ट्रैवल की थी। ऐसे हमारा हीरो को बोलती है। फिर देलुलू को धीरे धीरे उसे याद आने लगता है। इस तरह हमारा हीरो बॉम्बे पहुंचता है। हीरो को बुलाने वाली टीम में सादिया नाम की एक लड़की है। इन्होंने ही हमारे हीरो का म्यूजिक सुनकर यहाँ बुलाया है। हाल ही में इनका ब्रेकअप हुआ है, उस दुख में सादिया है। अब हमारा हीरो उस स्टूडियो में जाकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। वहाँ हीरो को एक हफ्ते रुकना पड़ता है। हाल ही में ब्रेकअप हुई सादिया है ना, वो एक दिन हमारे हीरो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। हीरो की आंखों को दिखने वाली देलुलू भी साथ ट्रैवल करती है। ट्रैवल करते वक्त सादिया को हाल ही में ब्रेकअप हुआ है ना, तो वो लड़की रो रही है, लेकिन साथ में फनी बातें करते हीरो की बातें सुनकर वो हंसने लगती है। उसके बाद सादिया और हमारा हीरो बहुत क्लोज फ्रेंडली होने लगते हैं। ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। ये देलुलू समझ जाती है और बोलती है, देख सादिया को तू पसंद है, तू तुरंत उसे प्रपोज कर दे, जरूर पट जाएगी, क्योंकि हाल ही में उसकी लाइफ में बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। जरूर तो उसके लिए सेट हो जाएगा। वो तेरी लाइफ में आ गई तो तेरी लाइफ सुपर हो जाएगी। ऐसे देलुलू जो भूत है ना, वो हमारे हीरो को लव एडवाइस देती। हीरो कहता है चलो ठीक है बोल के और साथिया से बात करने लगता है। साथिया भी हीरो के ही गाँव से है। काम खत्म होके जब वो लोग गाँव वापस आए, साथिया एक वेडिंग पार्टी में हमारे हीरो को इन्वाइट करती है। उस वेडिंग पार्टी में कैसे जाना है हीरो सोच रहा है। देलुलू कहती है, तुम्हारे पापा के पास कार है ना, वो मांग लो, उस कार में चले जाओ। ऐसे हमारे हीरो के साथ ट्रैवल कर रही देलुलू जो भूत है वो हीरो से कहती है। तो हीरो बोलता है, क्या पापा से जाकर कार मांगू? अरे उनसे बात किए महीनों हो गए। नहीं नहीं। फिर देलुलू बोलती है, क्या घर में साथ रहते हो, पापा से बात नहीं करते, क्यों, क्या हुआ? ऐसे देलुलू जो भूत है वो पूछती है। तब हीरो बताता है कि वो अपने पापा से क्यों बात नहीं करता। अपनी माँ के मरने के वक्त जो इंसिडेंट हुआ वो सब बताता है। देलुलू बोलती है, देख वो सब तो बहुत पहले हो गया, अब तुम्हारे पापा को देखकर तुम्हें दुख नहीं होता क्या? जाओ पापा से नॉर्मल से बात करो। ऐसे देलुलू कहकर भेजती है। हमारा हीरो अपनी हेजिटेशन छोड़कर अपने पापा से बात करने उनके रूम में जाता है। अंदर जाकर देखता है तो पापा की हेल्थ बहुत खराब है। उनकी एज 70 क्रॉस कर गई है ना, तो वो सांस लेने में भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक मशीन भी खरीद रखी है। तो ये सब हमारे हीरो ने कभी नोटिस ही नहीं किया था। ऐसे अपने पापा की हालत देखकर हीरो अपने पापा से पहले जैसा प्यार से बात करने लगता है। प्यार से उनसे कार भी मांग लेता है। इससे पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद उस रात हमारा हीरो देलुलू को लेकर कार में सीधा उस वेडिंग फंक्शन में जाता है। वहां जाकर साथिया से मिलता है। दोनों बहुत डांस करते हैं, बहुत खुश हैं। ये देलुलू देखकर एक तरह से पजेसिव हो जाती है। फंक्शन खत्म होकर जब हीरो वापस कार में आ रहा है तब देलुलू अचानक से बोलती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बोलकर ऐसे प्रपोज कर देती है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है, देलुलू मुझे भी तुमसे प्यार है। देलुलू कहती है, ऐसे वाला प्यार नहीं, मैं तुमसे लव करती हूँ। ऐसे देलुलू कहती है। हीरो को क्या कहना चाहिए समझ नहीं आता। एक भूत को हमारे हीरो से प्यार हो गया। तब हमारा हीरो देलुलू से कहता है, देख जो तुम्हें हो रहा है वो प्यार नहीं, पजेसिवनेस है। एक्चुअली साथिया से मुझे बात करने को तुमने ही तो बोला था ना, और प्रपोज करने भी बोला था ना, ऐसे हीरो कहता है। तो देलुलू कहती है, वो सब सही है, लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी आंखों को ही मैं दिखती हूँ। मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम समझ सकता हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे देलुलू कहती है। तो हीरो बोलता है, सब ठीक है, पर एक भूत से मैं कैसे प्यार करूँ? ऐसे हीरो कहता है। देलुलू बोलती है, बार बार मुझे भूत मत बोलो। ऐसे गुस्से में देलुलू गायब हो जाती है। कहाँ गई सोचते हुए हीरो कार से बाहर निकलता है। बाहर ही देलुलू खड़ी रो रही है। हमारा हीरो देलुलू को हग करता है और इस मोमेंट में देलुलू को एक बात रियलाइज होती है। उस हग में देलुलू को वो कौन है
वो कैसे मरी ये सब याद आ जाता है। यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। धनुलू का नाम माया माथ्यू है। ऊटी में उसके पापा एक बड़ी रियल एस्टेट चलाते हैं। बेंगलोर में पढ़ रही माया ऊटी में अपने पापा माँ भाई से मिलने आई है। आते ही कहती है बेंगलोर में एक लड़का मिला है, मुझे बहुत पसंद है, आज उसे हमारे स्टेट में बुलाया है, अब सबके सामने मैं उसे प्रपोज करूंगी, ऐसे माया कहती है। ये बात पर पापा और भाई को ओके बोलते हैं, लेकिन माँ को बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन फैमिली है। लेकिन माया जिस लड़के से प्यार करती है वो हिंदू है और वो लड़का माया से उम्र में भी बहुत बड़ा है। वहाँ माया अपनी माँ को कन्विंस करने के लिए, माँ मुझे वो बहुत पसंद है, मैं जरूर उसी से शादी करूंगी, ऐसे कहती है। माँ बोलती है चलो ठीक है, पहले लड़के को तो देखते हैं। ऐसे माया उस लड़के को बुलाती है। वहाँ फैमिली के साथ जाकर वेट कर रहे हैं। ऐसे वेट करते हुए कंटिन्यूअसली माया उस लड़के को कॉल करती है, लेकिन वो लड़का कॉल पिक नहीं कर रहा। शायद प्रपोज करने को बुलाया है, ये बात उसे पता चल गई, इसलिए नहीं आ रहा। ऐसे माया सोचकर एक तरह से इमोशनल हो जाती है पीछे सीट पर बैठकर। माँ कहती है इसलिए कहा था इस जमाने में किसी पर भरोसा मत करो। ये सुनकर माया गुस्से में कार से उतर जाती है और तेजी से आते ट्रक से टकरा जाती है। भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद माया अब हॉस्पिटल में है। सिर्फ उसकी जान बची है, बाकी सब खत्म हो चुका है। एक सिचुएशन में डॉक्टर आकर कहता है तुम्हारी माया अब नहीं बचेगी, आप लोग उससे अच्छे से अलविदा कहो, आजादी दो, इससे दर्द कम होगा, ऐसे माया के पापा से कहकर जाता है। माया के पापा माया के भाई को साथ लेकर अंदर जाते हैं जहाँ माया लेटी है। हमारी माया हमें छोड़कर जा रही है, उसे अच्छे से अलविदा कहना है, डॉक्टर ने बोला। तो बोल दे बेटा, ऐसा पापा कहते हैं। फिर पापा बोलते हैं माया को अच्छे से अलविदा कहने से माया खुश हो जाएगी, इसके लिए हमने डॉक्टर को परमिशन देनी होगी। बेटा तुम यस बोल दो, उसके बाद ही वो खुशी से जा पाएगी, ऐसे पापा कहते हैं। माया का भाई कहता है चलो माया को खुशी से भेज देते हैं, यस बोल देते हैं बेटा, ऐसे कहकर लास्ट में यस बोलते हैं। वो यस बोलने वाला माया का भाई था। उसके बाद ही माया की जान गई। ऐसे ये सब बात जब माया को याद आती है तो वहाँ माया हमारे हीरो को देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है। और जब उसे पता चल गया कि वो कौन थी और कैसे मरी, सब पता चलने के बाद माया की आत्मा मोक्ष पा लेती है और गायब हो जाती है। लास्ट में हमारा हीरो माया के घर का एड्रेस ढूंढकर उसके घर जाता है। वहाँ माया की फोटो लगी हुई है। वहाँ माया की माँ हीरो से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। हीरो अपना नाम बोलता है। फिर माया की माँ पूछती है तुम वो हिंदू लड़के हो क्या जिससे माया प्यार करती थी। हीरो हाँ बोलता है। फिर हीरो माया के घर से चला जाता है। उसके बाद हमारा हीरो जो पुरोहित का काम कर रहा था वो सब अपने कजिन रूपेश को सौंप देता है, क्योंकि वो ही ये सब के लिए फिट है और अपने पैशन के पीछे जाने लगता है। अब उसकी लाइफ में साथ या भी साथ है। और लास्ट में जब माया की माँ पूछती है जिस हिंदू लड़के के साथ माया प्यार करती थी वो तुम हो क्या, तब हीरो हाँ बोलता है। इसका मतलब ये है कि मोक्ष मिलने से पहले माया हीरो से प्यार करती थी, इसलिए हीरो ने हाँ कहा था और वो हिंदू लड़का हीरो नहीं था। कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने क्लियर किया। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।